गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अट्रैक्टेड, पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एंड फायरी एनर्जी है। हो सकता है आप और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या शादी कर रहे हैं या कमिटमेंट आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि एक सिक्योर काइंड ऑफ एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप और कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आपको ये फील है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी लविंग, केयरिंग एंड इमोशनल दिख रहे हैं आपको लेके। एट द सेम टाइम आप और ये पर्सन एक ब्यूटीफुल स्टेबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बट आई डोंट नो व्हाई यू आर लिटिल बिट अपसेट, यू आर इन लिटिल बिट पेन। ठीक है, राइट नाउ मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट, or maybe just because of your past जो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है माइंड में उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बट सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ये पर्सन आपसे डीपली लव में दिख रहे हैं, डीप लेवल की इमोशंस दिख रही है, प्लस एक सिक्योर कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रही है। चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर रही हैं, बट आप थोड़ा बहुत हर्ट एंड पेन में नज़र आ रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। उसका रीज़न आपका पास्ट हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और पास्ट कोई पर्सन हो सकता है, या पास्ट इन जनरल कोई कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नजर आ रहे हैं। इवन दो कि ये पर्सन आपके साथ एक डीप स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, और मे बी आपके और इस पर्सन के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड दिख रहा है। और हो सकता है आप और ये पर्सन ने इस पर्सन से आपने कभी कोई गाइडेंस ली हो। ठीक है, या इस पर्सन का प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर और काइंड ऑफ हीलर भी हो सकता है। ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन कंफ्यूज क्यों है, या तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में मे बी ऑप्शन है, बट मुझे लग नहीं रहा है ये ऑप्शंस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है ये जस्ट कंफ्यूजन है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल काइंड ऑफ और बहुत ही ज़्यादा एक राइट काइंड ऑफ एनर्जी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में अगेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है। एक लैक ऑफ क्लैरिटी भी दिख रही है। पर्सन थोड़े से एक तरह की लैक ऑफ क्लैरिटी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और लाइक माइंड एंड हार्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, और उसका रीज़न ये हो सकता है, उसका रीज़न उनके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट कोई रिलेशन। ठीक है, या फिर पास्ट कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, पास्ट कोई हर्ट एंड पेन हो सकता है।
ठीक है, और जो अभी भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही डिटैच नजर आ रहे हैं सिचुएशन से, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कांस्टेंट वेटिंग एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, और सारी चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक स्टेप बैक लेके चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, ओके। सो कैप्रिकॉन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन, आप ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा सिक्योर होके चलना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैच्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हो। 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए डीप लव फील करते हो, डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच डीप बॉन्ड दिख रहा है, आप दोनों लाइक एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसी फीलिंग है आपको सच में। एंड यहाँ पे डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन दिख रही है। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके एक काइंड ऑफ बहुत ही स्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हो, सिक्योर और पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हो। बट बिकॉज ऑफ योर पास्ट और मे बी इन जनरल सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस, आप कहीं ना कहीं स्पेशली इस कनेक्शन के जब फ्यूचर की बात आ रही है और मैरिज एंड कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड लाइक हस्बैंड एंड वाइफ काइंड ऑफ सिनेरियोज की बात आ रही है, आप लिटिल बिट बिट्रेड फील कर रहे हो। यू फील लाइक हो सकता है कि पास्ट में आप आप इस ग्राउंडेडनेस के पीछे बहुत ज़्यादा भागे हो, ठीक है, इस सिक्योरिटी के पीछे आपने बहुत सारे चक्कर काटे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने, बहुत सारे पापड़ बेले हो, ठीक है, एंड नाउ यू डोंट वांट टू सफ़र दैट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एनर्जी अगेन, ठीक है, एंड दैट्स वाई आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा फील भी कर रहे हो, बट आप नहीं चाहते कि आपके साथ सेम रिपीटिंग सिचुएशंस क्रिएट हो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस मैं देख रही हूँ कि जब भी बात आ रही है मैरिज वगैरह को लेके, थोड़ा सा आप या तो उस पेन को दोबारा फील करने लग जा रहे हो, और उस चीज़ से आपको फील हो रहा है कि आपके साथ हमेशा गलत ही हुआ है, आपके साथ हमेशा यू नो ठीक नहीं हुआ, या चीटिंग हुई है, या धोखा हुआ है, या बिट्रेल फीलिंग है और पेनफुल फीलिंग है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए? द मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी आपके पर्सन थोड़े से इल्यूजन में दिख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, और क्लैरिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, अनस्टेबल, ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, और काइंड ऑफ ये पर्सन आपको टाइटली पकड़ के चल रहे हैं, मतलब ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते किसी भी लेवल पे, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट और बहुत सीरियस एनर्जी में दिख रहे हैं, सीरियस और दिख रहे हैं, और स्टैंड और ग्राउंड लाइक बहुत फायरी एनर्जी है, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी और अननोननेस और इल्यूजन और अननोन फियर, ये पर्सन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये थोड़े से क्लियर नहीं है, जब तक इनको चीज़ें बहुत नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने साइड से या तो स्केप कर रहे हैं, स्केपिज्म अपना रहे हैं, या थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो कि ये आपको लेके बहुत पैशनेट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, और मे बी दे फील लाइक कि आप थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हो, आप थोड़ा स्केप कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, चीज़ें हाइड कर रहे हो, ठीक है,
और जिसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा काइंड ऑफ एक लिटिल बिट इनसिक्योरिटी है, अननोन फियर है। सो कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है इन जनरल 8 to 14 जनवरी में? नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन यहाँ पे चीज़ें लिटिल बिट स्टक हैं मूवमेंट के अगर उससे बात की जाए तो थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? स्लो है लेकिन स्टेडी है, ग्राउंडेडनेस है एक। द एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पे चीज़ें स्टक तो हैं, थोड़ा सा स्लो है, स्टक नहीं कहेंगे, स्लो है लेकिन सिक्योर दिख रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा एक मेच्योर तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। इवन दो यू फील लाइक कि काइंड ऑफ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता या कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, बट आप अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली सुनने की कोशिश कर रहे हो और लाइक इंट्यूटिवली आप बहुत डीपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो फॉर दिस कनेक्शन। एंड जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और जैसे जैसे आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, यू फील लाइक कि आप इस कनेक्शन को लेके इन जनरल और इस ओवरऑल सिचुएशन एंड पर्सन को लेके बहुत सारी चीज़ों की रिगार्डिंग क्लियर हो, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है आपके अंदर, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं कोई अब डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको रास्ता नज़र आ रहा है, आपको क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस एंड एरीज से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।